अब आपको पढ़ना खामखा हैदराबादी साहब तशरीफ लाइए। अभी राहत भाई ने कहा मुझसे कि जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि जी नहीं भारी, मेरे तो पैर भारी लग रहे थे, मेरे तो पाँव भारी हो गए थे, जी भारी का कहाँ से सवाल। शुक्रिया। जनाब सदर कह रहे हैं कि मुबारक हो। माशाअल्लाह। आप हजरात भी इस मुबारकबाद में शामिल रहिए। देखिए कोशिश करता हूँ मैं। बहरहाल वही मामला है कि बड़ा पैगंबरी वक्त आ जाता है। अर्ज किया था कि यूं तो जोर तूफान का कल से आज कमतर है, यूं तो जोर तूफान का कल से आज कमतर है, पार जो उतर जाए बख्त का सिकंदर है, और मुझ हंसाने वाले का वाह क्या मुकद्दर है, कश्तियां हैं कागज़ की सामने समंदर है, कश्तियां हैं कागज़ की सामने समंदर है, और न महफिल में सुनाकर दी गई है, न खिलवत में बुलाकर दी गई है, हंसाने की सआदत खामखा को कई बरसों रुला कर दी गई है, हंसाने की सआदत खामखा को कई बरसों रुला कर दी गई है। आइए अब मैं थोड़े से ज़रा छिचोरे, और छिचोरे नहीं क्या बोलना चाहिए, चुलबुले बोलना चाहिए था, माफ़ करना। राहत भाई के पास ज़बान में लुकनत आ गई है। अर्ज़ किया था कि मुश्किल में एक नजात दहिंदा ज़रूर हो, मुश्किल में एक नजात दहिंदा ज़रूर हो, सर जिस पे रख के रोएं वो कंधा ज़रूर हो, माशूक हो हसीन ज़रूरी नहीं मगर आशिक को चाहिए कि वो अंधा ज़रूर हो, माशूक हो हसीन ज़रूरी नहीं मगर आशिक को चाहिए कि वो अंधा ज़रूर हो। मैं वक्त बहुत कम है, ज़रा झपझप जाली करूँगा, मैं कोई शेर दोबारा नहीं पढ़ूंगा। अच्छा ठीक है, फिर आप इत्मीनान से सुनिए। हमारी दीद की हसरत जरा देखें कहाँ निकली, हमारी दीद की हसरत जरा देखें कहाँ निकली, जहां हमने नहीं चाहा वो जालिम बस वहां निकली, दिया धोखा हमें यूं खामखा मेकअप के चक्कर ने, जिसे समझे थे माशूका वो माशूका की मां निकली। शुक्रिया। बस ये इसी तरह देखिए क्या है कि न मौसम बरसात है, न धूप कड़ी है, न हाथ में तलवार लिए मौत खड़ी है, महफिल में आ गए हैं तो जी खोल के हंसिए, तन्हाई में रोने को तो एक उम्र पड़ी है। बाद लोग बड़े जालिम होते हैं, बिल्कुल हंस के नहीं देते। आप तो माशाल्लाह बहुत दिल वाले, कैसे लोग नहीं हंसते समात फरमाइए। मांग कर तोहफे नायाब लिया है जिसने, रोएगा वो दिले बेताब लिया है जिसने, और खामखा बस वही हंसने से करेगा परहेज, कब्ज है जिसको या जुल्लाब लिया है जिसने। तो मैं अर्ज कर रहा था, न होती गर नई तहजीब तो कितना मजा आता, न होती गर नई तहजीब तो कितना मजा आता, जो चल जाती मेरी तरकीब तो कितना मजा आता, मेरी किस्मत में एक बीवी मगर 2 सास लिखे हैं, उलट जाती जो ये तरतीब तो कितना मजा आता। मेरी किस्मत में एक बीवी मगर 2 सास लिखे हैं, उलट जाती जो ये तरतीब तो कितना मज़ा आता, और खुशी के वास्ते क्या क्या नहीं की हैं दुआएं, किसी से मांग कर हमने नहीं ली हैं दुआएं, किसी को मुफ्त में कोई दुआ देता नहीं है, हंसाया है तभी तो दिल से निकलेंगी दुआएं, दुआ देने में हम भी खामखा कुछ कम नहीं हैं, जनाजे को भी लंबी उम्र की दी हैं दुआएं। दुआ पर एक और शेर याद आ गया कि बेकार सब बहस है जजा की सजा के बाद, बेकार सब बहस है जजा की
सजा के बाद पछता के फायदा ही नहीं कुछ खता के बाद। बीवी को सौत दे या मुझे मौत दे खुदा, उठते नहीं हैं हाथ मेरे इस दुआ के बाद। एक साहब ने कहा, एक पुरानी शादी पड़ी, बहुत पुरानी हो गई, एक और कर लीजिए, पड़ी रहेगी। मैंने कहा लव मेरी किस लिए बढ़ाते हो, लव मेरी किस लिए बढ़ाते हो, एक निकाह और क्यों पढ़ाते हो, जिसने पहले ही खुदकुशी की है उसको सूली पे क्यों चढ़ाते हो। एक मेरी माशूका है जो अक्ल की कच्ची लगती है, एक मेरी माशूका है जो अक्ल की कच्ची लगती है, लेकिन उसकी एक बात तो बिल्कुल सच्ची लगती है। मैंने जब पूछा कि मुझ पर खामखा क्यों मरती हो, बोली चढ़ती धूप से ढलती छाँव ही अच्छी लगती है। न गुल से कुछ कहा न हुई बात खार से, न हुई बात खार से, बाज आए 4 रोज की ऐसी बहार से। शिकवा यही है बस हमें परवरदिगार से, शादी की इजाजत भी मिली सिर्फ 4 से। सोचता रहता हूं मैं कैसी हिमाकत कर गया, भूल थी मेरी जो इजहार शराफत कर गया। खूबसूरत था, जवां था, लड़कियां भी कम न थीं, खामखा मैं एक बीवी पर खनात कर गया। अच्छा, समाज फरमाइए कि अब जो मौजूदा सूरत हाल है उसका नक्शा है। समाज फरमाइए कि दर्द बचपन का जवानी में जवां होता है, आप चाहेंगे जहां बस ये वहां होता है। और खामखा दर्द बुढ़ापे का ना पूछो मुझसे, एक जगह हो तो बताऊं कि यहां होता है। अच्छा, कुछ लोगों के हस्बे हाल दिखता है। दर्द बचपन का जवानी में जवां होता है, आप चाहेंगे जहां बस ये वहां होता है। खामखा दर्द बुढ़ापे का ना पूछो मुझसे, एक जगह हो तो बताऊं कि यहाँ होता है। मेरी मर्जी मैं यहाँ से या वहाँ से उठूं, मुस्कुराते हुए मैं जब भी जहाँ से उठूं। खामखा जख्म बुढ़ापे ने दिए हैं इतने, दर्द भी मुझसे ये पूछे है कहाँ से उठूं। अब देखिए साहब, शुक्रिया भाई, बुढ़ापे में घुटनों में दर्द क्यों होता है उसकी मैंने तहकीक की है। ये किसी हमारे लीडर का या किसी का नहीं, मेरा अपना मामला है कि सितम ढाने कोई बेदर्द तो होना ज़रूरी है, मुसीबत में कोई हमदर्द तो होना ज़रूरी है। निकलकर अक्ल सर से जब उतर आती है घुटनों में, तो उन घुटनों में सर का दर्द तो होना जरूरी है। शुक्रिया। सितम ढाने कोई बेदर्द तो होना जरूरी है, मुसीबत में कोई हमदर्द तो होना जरूरी है। निकलकर अक्ल सर से जब उतर आती है घुटनों में, तो उन घुटनों में सर का दर्द तो होना जरूरी है। अर्ज किया था कि बाहमी इमदाद का जज्बा जो ताबिंदा रहे, हर सखी के साथ हाजतमंद भी जिंदा रहे। हर सखी के साथ हाजतमंद भी जिंदा रहे। मशवरा समात फरमाए कि कर्ज भी मांगो तो मांगो इतनी खुददारी के साथ, कर्ज देने वाला देकर तुमसे शर्मिंदा रहे। और मैं भी एक दिन कर्ज लौटा दूंगा सबका खामखा, लेने वाला मेरे देने तक अगर जिंदा रहे। मैं एक इंसान हूं आखिर आशिकी कब तक नहीं करता जी। मैं एक इंसान हूं आखिर आशिकी कब तक नहीं करता, मेरे सीने में जो दिल है वो क्या धक धक नहीं करता।
मुझे इस आशिकी में इसलिए भी लुत्फ आता है, बुढ़ापे की वजह से कोई मुझ पर शक नहीं करता। बहुत शुक्रिया। आखिर में हम जो हैदराबाद एक दो सूर कि इश्क में खामखा मरते हैं, कोई शिकवा गिला नहीं होता। ये मुझ जैसे नौजवानों का शिकवा है। इश्क में खामखा मरते हैं, कोई शिकवा गिला नहीं होता। जिंदा रहने का अब जवानों में जाने क्यों हौसला नहीं होता। झूठ कहते हैं सब कि बूढ़ों में इश्क का वलवला नहीं होता। आम तब तक मजा नहीं देता जब तक पिलपिला नहीं होता। अब आइए थोड़ा एक लतीफ़ा मंजूम किया हूँ समाज पर। एक लतीफ़ा जो अब सुनाना है, आपको खामखा हंसाना है। एक शायर ने यूँ कहा मुझसे, आज मौसम बड़ा सुहाना है, क्या मुबारक तुम्हारा आना है, एक अच्छी खबर सुनाना है। मेरी शादी है ऐश्वर्या से, मेरी शादी है ऐश्वर्या से, तुमको बनने गवाह आना है। अब ज़रा मुंह को थोड़ा खोलो तुम, आधा पेड़ा तुम्हें खिलाना है। मैंने पूछा कि आधा पेड़ा क्यों, क्या मेरा सब आजमाना है। बोले पूरा तुम्हें खिलाऊंगा, आधा अब इसलिए खिलाना है, बात मेरी तरफ से पक्की है, ऐश्वर्या का जवाब आना है। दखनी सुना देते हैं। जी हाँ, कुछ थोड़ा आप दखनी में पसंद करेंगे? जी हाँ, दखनी में समात फरमाइए पहले दो। हड्डियां टूटे तलक का तो यट्टियां कराते रहे, हड्डियां टूटे तलक का तो यट्टियां कराते रहे, गंडों की बात आई तो भिरकियां फिराते रहे। उम्र तमाम यूंच कटी अल्ली साहब की, अम्मा का खाए मामू के बकरियां चराते रहे। थपकना कतऊ में जमाने की तालू, जिसे देखो बख्शा हुआ और चालू। सुधरते के सग्गे तो सव्वों से होते ही, बिगड़ते का फुप्पा न चिच्चा न खालू। और अब समाज फरमाइए कि बुज़दिल है वो जो जीते जी मरने से डर गया, बुज़दिल है वो जो जीते जी मरने से डर गया। एक मईश था जो काम ही कुछ और कर गया, जब मौत आको मेरे को करने लगी सलाम, मैं वालेकुम सलाम बोला और मर गया। यार हम मर गए और आप हंस रहे यार, इन्ना लिल्लाह तो पढ़ते। अच्छा सुनिए बात, अब हमारी बरसी कैसी होती है। ना इज्तिमा ना कोई मुजाहिरा होएगा, ना एहतजाज ना कोई मनाजरा होएगा। बताऊं आपको बरसी में मेरी क्या होएगा, डिनर के बाद ही फौरन मुशायरा होगा। मुझ जैसे शायर को जब शेरा अड़लाना पड़ता है, अड़लाना जो है ना चीखने को कहते हैं, मुझ जैसे शायर को जब शेरा अड़लाना पड़ता है, दिल अंदर से रोया भी तो उसे हंसाना पड़ता है। बस यही सोच के खामखा मैं नाज उठाता हूँ बीवी के, दूध देती सो भैंस के दो लाता भी खाना पड़ता है। मेरे एक दोस्त बोले खामखा कुछ कर दिखा देना, तड़पता देख लूं बीवी को ऐसा गुर सिखा देना। मैं बोला काम बस इतना करो, तुम अपनी बीवी को नवी साड़ी पहना के घर के सब आईने छुपा देना। अब आखिरी दो तीन है कि बड़े ही प्यार से बोली ये शौहर से जहां आ रहा, यहाँ कोई खातून तो नहीं है ना जहां आ रहा। एक महफिल में निकल आई, बोली माठी मिले बाहर निकल बताती हूँ तेरा। मैंने कहा खातून मैं सुखन आ रहा, बोला आप गलत सुने,
बड़े ही प्यार से बोली ये शौहर से जहां आ रहा, अजी सुनता ही जरा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। गधे पो बैठने बेटा तुम्हारा जिद करे जा रहा, बिठा लो इसको खांधे पो तो खुश हो जाएगा बेचारा। शराबी भैंस से टकरा के बोला, हम ये बोतल तोड़ देते हैं बहन जी, कल से हम पीना पिलाना छोड़ देते हैं। शराबी भैंस से टकरा के बोला, हम ये बोतल तोड़ देते हैं बहन जी, कल से हम पीना पिलाना छोड़ देते हैं। फिर एक मोटी सी औरत से जो टकराया तो गुस्से में ये बोल उठा, ये साले भैंस अपनी बांध के नहीं रखते, खुली छोड़ देते हैं। अब हम समात फरमाइए, आखिरी से पहले का है कि एक गायब दिमाग दक्कनी शायर का मामला है। उसकी बीवी लड़ाकू रहती है तो वह एब्सेंट माइंडेड हो जाता है। समात फरमाए कि लड़ लड़ को भेजा खा गई है, ऐसी तो घरवाली है। लड़ लड़ को भेजा खा गई है, ऐसी तो घरवाली है, नहीं समझाता मेरी ऐसी हालत होने वाली है। अब हालत कैसी है सुनिए। नहीं समझाता मेरी ऐसी हालत होने वाली है, अच्छा खेत में बैठ को आए हूँ फिर भी पेट में गड़बड़ है। बहुत डोगान शेर है ये, पीएचडी करना पड़ता है इसके ऊपर आपको। अच्छा खेत में बैठ को आए हूँ फिर भी पेट में गड़बड़ है, समझो खेत में नहीं बैठा तो लोटा क्यों को खाली है। आइए अब आखिरी है ये कि पहले जैसे कहाँ हैं दिन, अब पहले जैसे राता नहीं है। ये मेरा अपना मामला है। पहले जैसे कहाँ हैं दिन, अब पहले जैसे राता नहीं है। सबके मुंह में पहले जैसे मीठे मीठे बाता नहीं है। शादी से पहले सो गए तो कितने अच्छे ख्वाब आते थे, अब भी ख्वाबा आते ही पन की, पहले जैसे ख्वाबा नहीं है। उनकी जुल्फों के साए में सोते ही जल्दी नींद आती थी। उनकी जुल्फों के साए में सोते ही जल्दी नींद आती थी। जुल्फा झड़को अब उनकी विग में नकली बाला नहीं है। जुल्फा झड़को उनकी विग में अब तो नकली बाला नहीं है। और हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी का खामखा का जीना है ये। हम दोनों बुड्ढा बुड्ढी का खामखा का जीना है ये। दांता रहे तक चने मिले नहीं, चने मिले तो दांता नहीं। बेहद शुक्रिया।